हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विद होप के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जनरली हम न्यूमेरिकल हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे कि आपका ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल हमने जैसे ओम्स लॉ टॉपिक जो है वो हमने पढ़ा दिया है, तो आज हम सिर्फ इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी का देखिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक बार इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आप इसको देख सकते हैं अगर सॉल्व नहीं हुआ तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट है जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो कितना एम्पियर का करंट आपको कैरी कर रहा है, 2 एम्पियर का। तो देखिए आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट, मतलब आपको निकालना है रेसिस्टेंस। तो आपको मैंने बताया है कि जो फॉर्मूला होता है वो V इक्वल टू आई आर होता है। तो आपको निकालना क्या है, R। दैट मीन्स R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई। अब आपका V जो है वो 0.1 है, यहां से देखिए V आपका क्या है, 0.1 है। और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आपका कितना है, 2 एम्पियर का करंट आपका ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये जनरली आपका कितना हो जाएगा, तो यहां से पॉइंट हटा देंगे, दैट मीन्स 10। ठीक है, तो 1/20 ओम आपके क्या हो जाएंगे, रेसिस्टेंस हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप चाहेंगे तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखने पे आपका आएगा 0.05 ओम। ठीक है, तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल मैंने शुरुआत से करवाया है। ठीक है, इजी से न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करेंगे, आगे चल के हमें और अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन है, अ सिंपल सर्किट हैज a 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रेसिस्टर ऑफ 60 ओम। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो जनरली हमें निकालना क्या है, तो देखिए हमें करंट निकालना है। ठीक है, एक आपका सिंपल सा सर्किट है जिसमें मान लीजिए इस तरह से सर्किट आपकी बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से यहां पे जो बैटरी है वो आपका 24 वोल्ट का है और इसमें जो रेसिस्टर लगा हुआ है वो 60 ओम का लगा हुआ है अप्रोक्स, इस तरीके से। तो ये 60 ओम का है। तो इसमें बताना है कि आपको इस जनरली सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा काम है और इसमें रेजिस्टेंस को आपको नेग्लिजिबल मानना है, मतलब करंट पूरी तरीके से आपका फ्लो करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा है क्या, 24 वोल्ट का बैटरी है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस आपका 24 वोल्ट है। और करंट की अगर मैं बात करूं, करंट आपको आई जो है वो निकालना है और आर आपका 60 ओम का है, आर आपका 60 ओम का है। ठीक है, तो आप काम क्या करेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये जो चीजें हैं, तो आपको ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू आई आर। यहां से आपको निकालने हैं I, तो वो आपका हो जाएगा क्या, I इधर आ जाएंगे, ये R इधर आ जाएगा, दैट मीन्स V बाई आर। ठीक है, तो V देखिए V यहां से कितना है, 24 ओम, 24 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपका 60 ओम। तो ये जनरली 1/4/10 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 0.4 एम्पियर का करंट आपका इस सर्किट में फ्लो होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल। जनरली ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको अभी हैं जो ओम्स लॉ पे होंगे वो लगभग आपको फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसका आंसर हमारे पास 0.4 एम्पियर आया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है हमारा, व्हेन अ 4 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, द नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेसिस्टर पर सेकेंड इज। देखिए ये तीसरा सवाल जो है वो एकदम पहले और दूसरे से थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है, अलग है, डिफरेंट है। तो देखिए आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक 4 ओम का रेसिस्टर है। ठीक है, जो कि एक आपका कनेक्टेड है एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, तो आपको बस बताना है कि उस करंट या उस सर्किट में
द नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेसिस्टर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब उस रेसिस्टर के थ्रू कितने कूलम्स ऑफ चार्ज आपको फ्लो होंगे। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, उसको बेसिकली देखना है। तो जनरली हम जो काम करेंगे, पहले अब हमको कूलम बताना है। अगर आपको मान लीजिए कूलम निकालना है, तो जाहिर सी बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, तो चार्ज का फॉर्मूला तो होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, यही चीज 11th में आपको डी क्यू बाई डी टी के फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा डिराइवेशन में। ठीक है, तो अभी तो जनरली आप बेसिकली यही समझिए, I बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है, अब यहां से इस चीज को मान लीजिए टी तो दे दिया कि पर सेकंड आपको बताने, तो टाइम तो आपको फिक्स है कि 1 सेकंड का होगा। अगर आपको करंट पता चल जाए तो यहां से आप क्यू इजिली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो V इक्वल टू आई आर होता है बाई ओम्स लॉ। इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे ओम्स लॉ का। तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो V हमारे पास कितने हैं, तो V हमारे पास है 12 वोल्ट और R कितने 4 ओम। ये यहां से खत्म हो जाएंगे, दैट मीन्स 3 एम्पियर। I बराबर 3 एम्पियर। तो हमारा I की वैल्यू जो है वो 3 एम्पियर आया। तो ये 3 एम्पियर आने के बाद अब हमें चाहिए क्या, कुलम्स, है ना, क्योंकि चार्ज की यूनिट ही कुलम होती है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कुलम चार्ज निकालना है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। I के वैल्यू हमारे पास 3 एम्पियर आई है, 3 इंटू, और टाइम हमारे पास पर सेकेंड का पूछ रहा है तो लिख देंगे 1। दैट मीन्स Q बराबर 3 कूलम ऑफ चार्ज जनरली पास करेगा। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, बस बेसिक आपको क्लियर रखना। जब तक आप बेसिक अच्छा नहीं रखिएगा तब तक आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज भी चाहिए और साथ में किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है वो भी समझना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पुटिंग द पीडी कांस्टेंट द रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल। ठीक है, द करंट विल बिकम। ठीक है, तो इसमें आपको बताने हैं जनरली क्या, तो आपको करंट बताना है कि करंट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं छोटी सी बात कर लेता हूं कि जनरली अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसके बारे में सारा चीज पता होगा किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो ओम्स लॉ का वीडियो देखें, आपको जनरली हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद इस न्यूमेरिकल को तो करना आप आसान, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो जनरली उस वीडियो में अगर मैं बात करूं कि बात किस चीज पे की गई है, तो बात ये कही गई थी कि जब रेसिस्टेंस, क्या करंट जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, तो करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है, करंट होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब हम रेसिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो आपका करंट है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दो, जैसे ही रेसिस्टेंस को दुगना बढ़ाएंगे तो करंट आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा, उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो जनरली देखिए V इक्वल टू आपका क्या होता है, आई आर होता है। आई की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा V बाई आर। ये चीज आपको क्लियर है, मतलब ये ओम्स लॉ की मदद से हमें ये मिला कि I इक्वल टू V बाई आर होता है। बट अभी जो हमें काम करना है वो क्या करना है कि हमें जो रेसिस्टेंस है, जो सर्किट में रेसिस्टेंस है उसका दुगना कर देना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे इज डबल। ठीक है, तो रेसिस्टेंस आपको डबल कर दिया गया। तो जनरली जब हम I की बात करें तो I यहाँ से कितना हो गया, V बाई 2R हो जाएगा। ठीक है, तो जब 2R हो गया दैट मीन्स हमें जो यहाँ करंट मिल रहा है वो 1/2 अपॉन V बाई आर मिल रहा है। मतलब I जो हो गया पहले से 1/2 का I हो गया। ठीक है, मतलब अब जो हमें I डैश, मतलब अभी जो हमें करंट मिल रहा है वो कितना बन रहा है, पहले का 1/2 मिल रहा है। इसका मतलब जो करंट होगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई आर हमने डिराइव कर लिया। तो जब हमने रेसिस्टेंस को दुगना करना है तो हमने दुगना कर दिया, तो I इज इक्वल टू V बाई 2R हो गया। ठीक है, तो जनरली 2R हो गया, तो यहां से हम 2 बाहर ले लिए तो हमें मिला V बाई आर, और इस V बाई आर की वैल्यू कितनी थी, I। दैट मीन्स जो अभी हमें I मिला वो पहले वाला का कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप काफी इजिली इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही, अभी तक के जितने भी मैंने करवाए हैं उसमें
उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन नंबर को 5 कम से कम देखें, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, और ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये जनरली क्वेश्चन मैं एस चांद से लिया हूँ, और मैं पेज नंबर भी बता दूँ, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 33 है ये एस चांद का, ठीक है। तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे लगा। और जनरली आप जब बेसिक इस तरह से आप वर्क कर लीजिएगा तो आप गारंटी मानिए कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, अ पीडी ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर, ठीक है। मतलब 0.02 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूज करना पड़ा, 10 वोल्ट का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई भी दे दिया कि आई कितना बनाना, 0.02 एम्पियर का है, ठीक है। और आपको जनरली वोल्ट भी पता है, मतलब आपको पीडी भी पता है कितना, 10 वोल्ट का, ठीक है। तो जनरली आपको 0.02 एम्पियर का आपको करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको 10 वोल्ट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कि करंट आपको 250 मिली एम्पियर का प्रोड्यूस करवाना हो तो कितना वोल्ट आपको लगेगा, पीडी कितना होगी, और सेम वायर में, ठीक है। तो देखिए आप कहेंगे सर सेम वायर का क्या काम है। तो देखिए जब हम रेसिस्टेंस पढ़ रहे थे तो एक चीज मैंने बताई थी कि मान लीजिए कि आपका रेसिस्टेंस चेंज करता है, किस पे चेंज करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे चेंज करता है, टेम्परेचर पे चेंज करता है, लेंथ पे चेंज करता है, ठीक है। तो जनरली एरिया पे चेंज करता है। तो जनरली जाहिर सी बात है कि अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करेंगे तो उसके रेसिस्टेंस में डिफरेंस आएगी। तो सेम वायर बोल रहा है, इसका मतलब कि यहां से जो हमें रेसिस्टेंस मिलेगा वही रेसिस्टेंस हम सेकेंड वाले केस में भी अप्लाई करेंगे। तो रेसिस्टेंस तो हमें यहीं से मिलेगी। तो चलिए रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ओम्स लॉ की मदद से हम लोग V इक्वल टू आई आर पढ़े हैं, ठीक है। तो यहां से जब R हम निकालेंगे दैट मीन्स V बाई आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से V की अगर मैं बात करूं, V की, ठीक है, तो V कितना हो गया, 10 हो गया। I हमारे पास 0.02 है, यहां से पॉइंट हटाएंगे, 100 ऊपर जाएगा, 2 से ये कटेगा 5 बार में, दैट मीन्स 500 ओम हमें यहां से रेसिस्टेंस मिले। कितने मिले, 500 ओम हमें यहां से रेसिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अब जब हम आगे बात करें कि अब जो यहाँ जो फर्स्ट केस में जो हमें रेसिस्टेंस मिला है वही सेकेंड केस में भी बनेगा। तो सेकेंड केस का हम रेसिस्टेंस कितना लेंगे, 500 ओम ही लेंगे। और हम सेकेंड केस में क्या निकालना है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट पीडी इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे जो करंट आपको दिया हुआ है सेकेंड केस में, कि सेकेंड में जो आपको दिया हुआ है करंट वो दिया हुआ है 250 मिली एम्पियर का, ठीक है। दैट मीन्स अब देखिए वन एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो यहाँ 250 इंटू 10 टू द पावर 3 सॉरी, ठीक है, 1000 से डिवाइड देंगे, कितने से डिवाइड देंगे, 1000 से। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो 0.25 एम्पियर करंट हमें मिला। कितना मिला, 0.25 एम्पियर हमें करंट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए जनरली अगर हम बात करें यहां से हमें क्या निकालना है, तो वोल्ट निकालना है। तो V इक्वल टू आई आर होगा। तो हमें I पता है कितना, 0.25, या आप इसको नहीं भी लिख के ऐसे भी लिख के छोड़ दे सकते, 250 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 500 हमारा यहां से रेसिस्टेंस आपको निकला था। तो ये चीज हमने कर दी, ठीक है। तो देखिए आप अगर देखिए तो 25 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 25 इंटू 10 होगा यहाँ पे, तो एक 10 यहाँ से मिल गया और 2 10 यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो आप देखिए जनरली ये से ये खत्म हो जाएंगे तो ये हमें मिला 125 वोल्ट। कितना मिला, 125 वोल्ट। दैट मीन्स कि हमें जब जब हम 125 वोल्ट का यूज करेंगे तो 250 मिली एम्पियर हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो देखिए अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।